हेलो शिक्षक साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे रसोइयों का चयन किस प्रकार किया जाता है। आपको इसमें सभी प्रपत्र मिलने वाले हैं। आप बारी बारी से हर एक प्रपत्र को देखेंगे। आप इन सभी प्रपत्र को हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक लिंक दिया गया है। आप लिंक में जाकर सभी के सभी फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन पर अपनी कार्यवाही पूरी कर सकते हैं। किस तरीके से हम एसएमसी की बैठक का गठन करेंगे, उसमें क्या क्या बिंदु हमारे होने वाले हैं, उन सभी की चर्चा इसमें करेंगे तथा लास्ट में हम उन सभी शासनादेशों को देखेंगे जो कि आपको इसके साथ अटैच कर कर रखने हैं जब आप रसोइयों का चयन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रसोइयों के चयन के लिए आवेदन पत्र किस तरीके का होगा। आप यदि इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यदि आप रसोइयों का चयन करने वाले हैं तो आप इसका प्रिंट निकाल कर रसोइयों को देंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं रसोइया के चयन हेतु आवेदन पत्र, जिसमें नाम, पति या पिता का नाम, लिंग, श्रेणी और ऊपर सबसे ऊपर फोटो है, विवाहित स्थिति है। अब इसमें विवाहित में विवाहित, अविवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता है। जी हाँ, सबसे पहले हमें विधवा को प्रेफरेंस देनी है और फिर उसके बाद परित्यक्ता को हमें प्रेफरेंस देनी है। ये सभी, जी हाँ, इनके अगर ये दोनों हमारे पास नहीं है तो अभिभावक, जी हाँ, वे हमें रसोइया के रूप में चयन करने हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। जी हाँ, परित्यक्ता में अगर उसके पास मूल निवास नहीं है, उसकी जाति का पता नहीं चल रहा है, तो ग्राम विकास अधिकारी उसे उसकी जाति इत्यादि लिख कर देंगे। आप ये सभी हम आपको जियो में बताएंगे किस तरीके से है। आवेदन, जो आवेदन कर रहा है उसके बच्चे का नाम क्या है, विद्यालय का नाम, जहाँ अध्ययन कर रहा है, कक्षा, आवेदक से क्या संबंध है। जी हाँ, मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ इत्यादि से इतर कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। आवेदक का पता इस प्रकार। जी हाँ, आप पूरा आवेदन पत्र देख रहे हैं। ये आवेदन पत्र पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यदि हमारे पास परित्यक्ता हेतु कोई आता है तो हमें ये वाला फॉर्म उसको देना है और ये भरकर उससे लेना होगा। इसके बाद देखते हैं हम हमें क्या करना है। जी हाँ, रसोइयों के चयन हेतु विज्ञापन, एक विज्ञापन जारी होगा। आप सभी देख रहे हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है, ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय, आपके विद्यालय का नाम होगा, में नई रसोइयों का चयन करना है, जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के परिवारजनों, निराश्रितों, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में मानदेय 2000 रुपये है, जो कि 10 माह के लिए देय होता है। भविष्य में सरकार के बदलते नियमानुसार देय होगा। इसके कुछ बिंदु निम्न हैं। आपको अगर कोई बिंदु उचित लगता है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद हमें एसएमसी की बैठक का गठन करना होगा। आप एसएमसी की बैठक देख सकते हैं। इसमें हमें किस प्रकार लिखना होगा, हम लिखेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, सदस्य, ग्राम प्रधान, अभिभावक, जी हाँ, ग्राम विकास अधिकारी। आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक, आपकी वो दिनांक आएगी जिसमें आप ये गठन कर रहे हैं। दिन को रसोइयों के चयन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया जाएगा, अतः आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। इसमें अध्यक्ष होगा ग्राम प्रधान, सचिव होगा प्रधान अध्यापक, अन्य सदस्य ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत 2 महिला तथा 2 पुरुष अभिभावक इसमें अन्य सदस्यों के रूप में होंगे। मुख्य बिंदु एजेंडा देख लेते हैं। नवीन रसोइया चयन या पुनर्गठन, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। विधवा परित्यक्ता को प्राथमिकता देना होगा। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक को रसोइये के रूप में चयनित करना। ये सूचना हमने मोबाइल द्वारा, स्पीकर द्वारा, जो भी आप लिख सकते हैं, इस द्वारा दी है। अब देखते हैं रसोइया चयन समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान व सचिव प्रधान अध्यापक द्वारा बैठक का संचालन किया गया, जिसमें सभी सदस्यगण, ग्राम विकास अधिकारी, अभिभावक उपस्थित रहे। वे निम्न सभी बिंदुओं पर सहमति से कार्य हुई। पहला कार्य क्या है, प्रधान अध्यापक को रसोइया चयन हेतु कुल जितने भी आपको आवेदन मिले, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी मिले, विभागीय आदेश संख्या इतने के अनुकरण करते हुए सभी पत्रों पर अध्यक्ष सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। उक्त आदेश के बिंदु 4 का अनुपालन यदि आवेदन पत्र चयन करने वाले से ज़्यादा हो तब किया जाएगा। जी हाँ, बिंदु 4 क्या कहता है, आपके मान लीजिए 2 रसोइया का चयन होना है। जी हाँ, लेकिन हम 2 एक्स्ट्रा रखेंगे, हम 2 रसोइयों को एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि उनकी अनुपस्थिति में उनको बुलाया जा सके। ये आप अभी देखेंगे एक्स्ट्रा में। अब नीचे देखते हैं, उक्त सभी चयनित रसोइयों की जानकारी अन्य प्रपत्रों द्वारा
संचित की गई है तथा इसके साथ संलग्न है। सभी मनोनीत सदस्य सचिव द्वारा चयनित रसोइया का स्वागत कर बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु कामना की गई। इस प्रकार आज की बैठक का उद्देश्य पूर्ण होने पर बैठक का शांतिपूर्ण ढंग से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समापन किया गया। जी हाँ, अब आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है रसोई के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण। कितने आवेदन प्राप्त हुए हमें वो सभी इसमें लिखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं रसोइया चयन समिति का गठन। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं साधन शासनादेश संख्या इतने इतने के अनुकरण करते हुए विद्यालय ये हमारे ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर ये हो जाएगा, ये हमारा गठन हो गया। अब हम आगे करते हैं रसोइयों के चयन का प्रस्ताव। सत्र हमारा जो भी आप जिस सत्र में कर रहे हैं 24-25 में वो आप लिखेंगे। अब इसमें उन रसोइयों को विवरण करना है हमें जो हमारी चयनित हुई हैं। मान लीजिए 2 चयनित हुई हैं, हमें 2 लिख देना है, 2 का डाटा लिख देना है। अब आता है प्रतीक्षा पैनल रसोइया चयन हेतु प्रारूप। जी हाँ, आप देख रहे हैं हम अभी आपको आदेश दिखाने वाले हैं। इसके बिंदु 4 में क्या लिखा है? बिंदु 4 में लिखा है यदि हमारी 2 रसोइयों का चयन होना है तो हमें उससे दुगनी यानी कि 2 जो हमारी हैं उससे दुगनी यानी कि 4 का हमें सिलेक्शन करना होगा प्रतीक्षा के रूप में, ताकि वो उसकी अनुपस्थिति में आ सके और उसमें जो पैसा होगा वो उस रसोइये को जितना मिल रहा है उसी के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से बांट लिया जाएगा। ये आपका प्रतीक्षा पैनल हो गया है। आप फिर से समझ लीजिए इसको। इसमें हमें क्या करना है, हमको कुछ रसोइयों का चयन करना है। जी हाँ, मान लीजिए हमारे स्कूल में 2 रसोइयाँ काम कर रही हैं, वो कभी नहीं आती, तो उनकी जगह हम इनमें से किसी को भी बुलाकर कार्य करा सकते हैं तथा जिसके स्थान पर आ रही हैं उससे पैसा लेकर जी हाँ हम इसको दे सकते हैं। इस प्रकार प्रतीक्षा पैनल हमारा समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे क्या इसकी शासनादेश में क्या क्या लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा शासनादेश है रसोइयों के चयन हेतु। रसोइयों के चयन हेतु शासनादेश में आप देख सकते हैं 25 बच्चों तक, 60 बच्चों, जी हाँ 26 से 100 तक, 100 100 200 तक किस तरीके से रसोइयों का संख्या बढ़ती है घटती है, ये आप इसमें देख सकते हैं। अब हमने बात की है शासनादेश संख्या में बिंदु 4 के बारे में। बिंदु 4 में आप देख रहे हैं किस तरह से लिखा हुआ है कि अनुपस्थिति में आपको दुगने या दुगने से अधिक का किस तरीके से उसमें आपको जो अतिरिक्त रसोइयाँ आएंगी किस तरीके से उनको मानदेय देना है 45 रुपये, क्योंकि जब 1000 रुपये दिए जाते थे इसलिए इससे दुगना आप इनको दे सकते हैं। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, इस प्रकार आपका सभी संशय दूर हो जाएंगे। इन सभी को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अब 5वां देखते हैं। यदि आपको किसी रसोइया को हटाना है तो हटाने के क्या कारण मुख्य हो सकते हैं। जी हाँ, 5 नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है लापरवाही, अनुशासनहीनता, संक्रामक रोग से ग्रसित होना, दुर्घटना आदि से ग्रसित होना या ऐसा कोई कारण जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर, जिससे भोजन में जो है कुछ भी समस्या उत्पन्न होती है, इस प्रकार आप उस रसोइया को तत्काल प्रभाव से हटा सकते हैं। जी हाँ, अब आप आगे जो शासनादेश है उसमें देख सकते हैं। ये हमारी शासनादेश संख्या है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रधान अध्यक्ष के रूप में ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत 2 महिलाएं अभिभावक हों सदस्य के रूप में, प्रधानाध्यापक सदस्य है सचिव के रूप में कार्य करेगा तथा अन्य 2 पुरुष अभिभावक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। जी हाँ, इन सभी को आप डीपली स्टडी कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके। आप कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।